नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक कहानी, अपना एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ साझा करने मैं आई हूँ। आशा करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। ईश्वर ने हमारे आसपास बहुत बहुत से रंग बनाए हैं। सबसे अच्छा रंग प्रेम का, दोस्ती का। जो हमारे घर, हमारे खून के रिश्ते हैं, उनके साथ तो हमारा प्यार होता ही है कुदरत की तरफ से। उनकी कही बातें हमें ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाती, और अगर कोई बात बुरी लग भी जाती है तो हमें इतनी क्षमता होती है कि हम उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो किसी अनजान के साथ होता है और हम उसे बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। दोस्त हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनके हाव भाव, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, इन सब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाल ही में मेरी मुलाकात मेरी एक खास दोस्त, जो बस हम शायद 2 दिन के लिए ही साथ थे, लेकिन उसमें भी हम बहुत करीब, या जो उनकी अच्छी बातें थी वो एकदम मेरे दिल को छू गई। किसी काम से हॉस्पिटल में मैं भी थी अपने चेकअप्स के लिए, और वो भी अपने। जब उन्हें मैंने देखा और मैंने उन्हें पूछा तो बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड हैं जो ऑफिसर वार्ड में हैं, उनके साथ बस मैं एडमिट हुई हूँ ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूँ। सही, मैंने कहा सबसे प्यारा हमारा दोस्ती का रिश्ता जो हमारा लाइफ पार्टनर है उन्हीं के साथ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हम उन्हीं के साथ बिताते हैं। बहुत सी बातें साझा करते हैं। नीरा और मैं बहुत बातें करने लगे, या साथ जाते थे खाना खाने के लिए। थोड़े से नोट्स जब हमने एक्सचेंज किए तो मुझे बातों बातों में पता चला कि उनके हस्बैंड की एक छोटी सी सर्जरी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनको पार्किंसंस था। तो जब मैंने सुना तो एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध होकर उन्हें देखने लगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आई स्पेंड लॉट ऑफ गुड टाइम विद हिम। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है, तो अब इस समय भी मुझे उसी प्रेम के साथ उनकी देखभाल करनी है। वो सुबह होते ही अपने पति से मिलने ऊपर जाती उनके वार्ड में। पहले उन्हें वो देख कर आती कि वो नाश्ते में क्या खा रहे हैं, उन्हें बताती कि क्या क्या है। उन्हें जो समय फ्री होता था उसमें वो ले जाती बीच के किनारे, क्योंकि हमारा अस्पताल बीच के पास था। वहाँ उन्हें एक बेंच पर बिठाती। बड़े प्रेम से उन्होंने एक बार जो वहाँ पे सहायक थे जो हमारे लिए मदद करते हैं, उनसे कहा कि आज इन्हें नहला दीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा, नहीं मैम, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हम नहीं कर सकते। बोली कोई बात नहीं। तुरंत वो उन्हें नहलाने ले गई, उनके छोटे बड़े काम करती, वापस ऊपर आती, थोड़ा आराम करती, अपने सगे संबंधियों को इत्तला देती फ़ोन पर कि आज उनके पति की तबीयत कैसी है।
कितनी रिकवरी हो गई है। बहुत ही सेवा भाव, उनके मन में इतना सेवा भाव मैं देखकर एकदम हैरान थी। दोपहर में फिर नीचे जाना, थोड़े समय के लिए जब उनको ऐसा लगता कि मुझे भी आराम की ज़रूरत है, ऊपर आती, जल्दी से सो जाती। उसके बीच थोड़ी सी बातें वो मुझसे भी करती और उनका अपने इस रिश्ते के प्रति इतना समर्पण, इतना प्रेम और कोई भी अपेक्षा नहीं, ये देखते हुए मुझे सच में बहुत मैं उन्हें ऐसी नज़रों से निहारती थी। मैं उनके लिए बहुत उनकी प्रशंसा या उन्हें देख कर मंत्रमुग्ध सी उन्हें देखती रहती। सही अर्थों में उन्होंने इस प्रेम के अर्थ को जाना है। सबसे सुंदर रंग प्रेम का, और जो हमारा सबसे प्रिय मित्र, उसके प्रति वो उसे बखूबी निभा रही थी। उनका ये सेवा भाव और ये प्रेम हमारी आंखों से नहीं छुप सका तो ईश्वर की आंखों से कैसे छुपेगा। ईश्वर के दरबार में वो सर उठाकर खड़ी होंगी और वो नज़रें मिलाकर उनसे कह सकेंगी कि आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, मैं उसे बहुत अच्छी तरह निभा कर आई हूँ, बहुत अच्छी तरह करके आई हूँ। ईश्वर उनके प्रेम को इसी तरह सींचता रहे और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। यही मेरे मन से दुआ है, ख्वाहिश है। कुछ इंसान हमें थोड़े ही समय के लिए मिलते हैं, लेकिन अपनी गहरी छाप हमारे दिल पर छोड़ जाते हैं, हमें प्रेरणा देते रहते हैं। क्या आप भी कभी अपने मित्र से प्रेरित हुए हैं? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिए। मुझे ही नहीं, सबको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्टे फिट एंड फाइन, स्टे ऑलवेज फिट एंड फाइन। धन्यवाद, शुक्रिया।